हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग इंटीग्रेशन की वो ट्रिक्स देखने वाले हैं जिसकी मदद से आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि वो कैसे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट। देखिए आप लिमिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई होप आपने किसी ने भी ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ऐसा लिमिट। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन ऑफ साइन ऑफ दिस इज 1 1 1 1 1 1 1 0 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये देखने में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेथड बताऊंगा, थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे ट्रिक क्या है हमारा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स जो होता है वो अपना रिजल्ट आता है b माइनस ए बाय 2। कुछ नहीं करना, आप ऐसा फॉर्मेट देखो। ठीक है, और a से b अगर लिमिट है तो आपको सिंपली इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ पे लिख देना b माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है। इसकी मदद से आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस पे हम लोग पहले एक दो सिंपल छोटे क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, या फिर पहले एक बार प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ आप देखिए इसका कि अगर हमने इसको मान लीजिए आई लिया, ठीक है, इसको मैंने आई ले लिया लेट। ठीक है, एक्स को हम लोग अगर a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, तो अपना क्या बन जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका डिनोमिनेटर सेम ही है। ठीक है, न्यूमरेटर में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आएगा, वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होकर वो 1 बन जाएगा और लिमिट अपना a टू b ही रहा, और इधर हो गया i प्लस आई 2i। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। इसका इंटीग्रल हमें पता है कि x होता है और x की लिमिट आप लगाओगे a से b तो वो आपका आ जाएगा b माइनस ए, और यहाँ से आ गया आपको 2, तो i कितना आ गया अपना b माइनस ए बाय 2। ठीक है, इस पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आया कि 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कि ये एफ एक्स का काम कर रहा है, दिस इज एफ एक्स। ठीक है, और ये भी एफ एक्स है, और ये क्या लिखा है अपना, हमें पता है कि ये एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये उसी फॉर्मेट का जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि भैया पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0 बाई 2, तो कितना हो गया पाई बाई 4। ठीक है, इतनी सी कैलकुलेशन हम लोग माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप इसी पर। ये देखिए IIT 1994 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते हैं अपने IIT में। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 2 to 3 रूट एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करें कि दिस इज एफ एक्स, अगेन दिस इज एफ एक्स, एंड दिस इज a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वापस से वही फॉर्मेट का क्वेश्चन आ गया अपना। तो इसका आंसर हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भैया 3 माइनस 2 इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है उनका डिफरेंस आप ले लो बाई 2, तो कितना हो गया 1 बाई 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया अपना सी आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपना वो वाला क्वेश्चन जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन भी ऐसा ही है। बिल्कुल हाँ, वो क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आप देखें कि ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा है साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, मैं चाहे 3 साइन ले लूँ चाहे 50 साइन ले लूँ, लेकिन वो रहेगा तो एक ही फंक्शन। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है और ये सेम फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये अपना हो गया एफ एक्स का काम। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि साइन ऑफ साइन, 3 साइन तो वही है हमारे पास, और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि इसका और इसका सम लिखा हुआ है। आप इन दोनों का सम आप करके देखें कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर आप इसका सम करेंगे तो ये बन गया 9 1 0। ठीक है, 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, तो इन दोनों का सम ही बेसिकली लिखा हुआ है। तो ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, a प्लस बी का काम कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज एफ ऑफ a प्लस बी
दिस इज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ही लिखा हुआ है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगेन ये भी वही फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो आंसर आता है वो आता है b माइनस ए बाय 2। इंटीग्रेशन की लिमिट्स आप डिफरेंस ले लो और बाई 2, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 98765432 माइनस 123456789, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आने वाली है। इंटीग्रेशन के आप कई सारे जेई के क्वेश्चंस देख सकते हो जो आप इस ट्रिक का यूज़ करके आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।